ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, शारदीय नवरात्र बहुत नजदीक हैं और हम इन दिनों माता रानी की आराधना में जुटे हुए हैं। माता रानी की पूजा आराधना के लिए जो लोग अपने घर में घट स्थापना करते हैं, माता नवदुर्गा की आराधना करते हैं 9 दिनों तक, उनको माता की पूजा अर्चना के लिए 9 दिनों तक सामग्रियों की जानकारी होनी चाहिए। अगर सामग्रियों की सही जानकारी हमें नहीं है तो हमें कई दफे क्या होता है कि जब बाद में हम पूजा शुरू कर देते हैं और कुछ चीजें रह जाती है तब दिक्कतें होती है। ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो तमाम सामग्रियों की सूची आपको दे रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ जो उपयोगी है नवरात्र पूजन में। घट स्थापना में आपको क्या चाहिए, जुआरे बोने के लिए क्या चाहिए, माता के श्रृंगार के लिए क्या चाहिए, किस तरह के फल मेवा मिष्ठान आप माता को भोग में लगाएंगे पहले से आखिरी दिनों तक, ये तमाम जानकारियां मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, जरूर देखें। और एक सूची भी मैं सिलसिलेवार तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आपके लिए सुविधा होगी, उस सूची से भी आप सामग्री ला सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी साबित होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि किन सामग्रियों की जरूरत आपको नवरात्रों में मां दुर्गा की आराधना के लिए जरूरी है। जो सामग्री लगेंगे वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सामग्री जो हमें चाहिए नवरात्र पूजन में घट स्थापना जब हम करते हैं माता की 9 दिनों तक विधिवत आराधना के लिए, हमें ज्वारे बोना पड़ता है और इसी पे कलश की स्थापना होती है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है इसको। तो इसके लिए मैंने जैसा कि एक मिट्टी का पात्र लिया है, ये पात्र आप मिट्टी का ले सकते हैं, आप चाहें तो जमीन पर भी व्यवस्था कर सकते हैं, आप चाहें तो बांस की जो देगची आती है, उसको आप कई जगहों पे टोकरी कहते हैं, देगची कहते हैं, उसको भी ले सकते हैं। उसमें मिट्टी लगा करके भी आप ज्वारे बो सकते हैं और इस पर कलश स्थापना कर सकते हैं। मैंने ये गेहूं और जौ लिया है। इसमें कुछ अन्य क्षेत्रों की बात होती है, तरह तरह के लोग इसमें जैसे 5 तरह के अन्न का भी उपयोग करते हैं, या फिर आम तौर पर गेहूं और जौ जो इसमें मिला हुआ है, इसको मैंने दोस्तों रात भर भिगो के रखा है। ये आसानी होती है इसको अंकुरित होने में, तो इस तरह से आसानी से आप देखेंगे 3 से 4 दिनों में इसमें ज्वारे उगने शुरू हो जाएंगे। मिट्टी अच्छी लीजिए, आप इसमें थोड़े बालू भी मिला सकते हैं, बलुआही मिट्टी पर भी आसानी से अंकुरित हो जाते हैं कोई अन्न। और खास तौर पर अगर जौ की बात करूं, बहुत ही शुभ माना जाता है जौ को बोना, इसीलिए जौ जरूरी होता है ज्वारे के लिए। तो इस तरह से मिट्टी और ज्वारे की व्यवस्था मैंने कर ली है। अब मैं आपको बताती हूं कि इसके ऊपर जो कलश स्थापित करेंगे उसके लिए आपको क्या सामग्री चाहिए। देखिए, अब मैं जो कलश स्थापना के लिए जरूरी सामग्री है वो आपको दिखा दूं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक पात्र चाहिए। पात्र मैंने पीतल का लिया है, आप मिट्टी का ले सकते हैं, आप सोने चांदी घर में जिस चीज की उपलब्धता है, आप तांबे का भी ले सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। मिट्टी के पात्र को सबसे शुभ माना गया है, तो अगर आप मिट्टी का पात्र लेते हैं बहुत ही अच्छा है। और आपको क्या चाहिए, एक चाहिए आपको नव पल्लव या 5 पल्लव के लिए, ये आम का पत्ता है, आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं जो हमें मिल जाते हैं आसानी से। तो ये नव पल्लव है, आप 5 पल्लव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पात्र में मैंने थोड़ा सा गंगा जल पहले से रखा हुआ है, और ये तीर्थ का, ये हरिद्वार का जल है, ये भी गंगा ही जल है इसके बदले, लेकिन आप चाहें तो कोई अन्य तीर्थ के जल को भी आप कलश में डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप साधारण जल डालें। गंगा जल बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है किसी भी पूजा पाठ की दुकान में, तो गंगा जल तो आप जरूर इस पात्र में डालें। इसके बाद आप देखेंगे मैंने एक श्रीफल लिया है। माता की पूजा में जो हम नवरात्रों में कलश स्थापना करते हैं उसमें श्रीफल करते हैं। इसको देखिए मैंने लाल कपड़े से अच्छे से लपेट दिया है। वस्त्र बहुत जरूरी है कलश स्थापना के श्रीफल के लिए, इसको मैंने धागे से लपेट के बना लिया है। तो इस तरह से आपको ये चाहिए होगा। अब ये एक पूर्ण पात्र लिया है मैंने, आप देख सकते हैं इसमें पीले रंगे हुए चावल है, इसी के ऊपर मैं श्रीफल को रखूंगी, विराजमान कराऊंगी। ये आप देख रहे हैं दूर्वा है, दूर्वा कलश में डालने के लिए ली है मैंने। कलश में डालने के लिए आपको चाहिए सुपारी, हल्दी की गांठ, द्रव्य, इलायची और लौंग।
आपको लौंग और इलायची जोड़े में डालना है और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी है। हल्दी ज़रूर डालें, लौंग इलायची, माता के आह्वान के लिए सुपारी और द्रव्य। आप इस द्रव्य के बदले ये मैंने एक सिक्का लिया है, आप इसके बदले एक बार फिर बता दूं, आप अपने कोई अंगूठी डाल सकते हैं, सोने या चांदी का अगर आपके पास सिक्का है आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसको बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा हो आप इसमें डालें। बहुत सारी अन्य सामग्रियां भी होती हैं, लेकिन मैं सरल विधि बता रही हूं। ये सामग्री ज़रूरी है और बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो ये आप ज़रूर डालें कलश में वरुण देवता और तमाम देवी देवताओं के आह्वान के लिए। अब जो विधि है वो जब मैं विधि करूंगी आपको, तो उस पूरी विधि को विधि पूर्वक मैं बताऊंगी। ये सामग्री ज़रूरी है। अब ये फूल ले लिया है माता की पूजा के लिए। आप लाल फूल ज़रूर रखें। लाल फूल मैंने गुड़हल के मिल गए, मैंने ये ले लिए, गुलाब के ले लिए, चंपा के फूल भी माता को प्रिय हैं, चंपा के फूल लिए हैं मैंने, और एक गेंदे के फूल की माला, पुष्पों की एक माला आप ज़रूर अर्पित करें। खुद भी बना सकते हैं, बड़ी आसानी से आप घर पे भी बना सकते हैं। अन्य सामग्री में मैंने अखंड ज्योत की तैयारी की है। अखंड ज्योत में आपको ये घी भर के रख लेना है। अखंड ज्योत का पात्र आप इस तरह का अखंड ज्योत बना बनाया जो मिलता है ये ले सकते हैं। आप मिट्टी के पात्र को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले उसको आप भिगो देंगे। ये मैंने अष्टदल कमल के लिए पीले रंगे हुए चावल रखे। मुझे लाल कपड़े पे इसे स्थापित करना है, इसलिए मैंने पीला रंगा है। अगर आप पीले कपड़े पर स्थापित कर रहे हैं तो आप लाल भी रंग सकते हैं, रंग की कोई मनाही नहीं है, आप सफेद भी रख सकते हैं। ये अक्षत हैं, ये मैंने पूजा के लिए रखे हैं। बाकी एक कुमकुम है, सिंदूर माँ के चरणों में अर्पित करने के लिए है। ये चंदन रखा है मैंने, बेलपत्र माँ को प्रिय है। किसी भी पूजा पाठ में आप जानते हैं सुपारी और पान बहुत ज़रूरी होता है आह्वान के लिए। गणेश जी का आह्वान हम करते हैं पान सुपारी के साथ, माता का आह्वान हम करेंगे, तो ये ज़रूरी है। ये देखिए मैंने गणेश भगवान, ये गणपति की आराधना के लिए मैंने एक सुपारी में इस तरह से मौली लपेटकर गणपति बनाया है। मैं इन्हीं की आराधना करूंगी। गणपति के लिए आपको यज्ञोपवीत जनेऊ की एक बहुत ज़रूरत रहती है। आप गणपति को जनेऊ ज़रूर दें। वस्त्र के लिए ये मौली है, कच्चा सूत भी आप रख सकते हैं। ये माता को भी देंगे हम, वरुण देवता को, दीप देवता को, गणपति को, सभी को ये देंगे। अक्षत मैंने बताया। माता के लिए सुगंध इत्र ज़रूरी है, तो आप इत्र भी अपनी माँ की पूजा की थाली में ज़रूर रखें। शहद अपने अपने तरह तरह के उपाय हम करते हैं 9 दिनों में, तो शहद मैंने रखा है। आप अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने उपायों के मुताबिक अन्य सामग्री भी पूजा की थाली में रख सकते हैं। आप रोज़ चाहें तो कुछ सामग्रियों को और रख सकते हैं और माता को अर्पित कर सकते हैं। अखंड ज्योत के लिए आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, कच्चे सूत का, मौली का। मैं आपको बताऊंगी जब मैं अखंड ज्योत लगाऊंगी तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सामग्री ज़रूरी है। अब ये मैंने तैयारी कर ली है धूप दीप की, बहुत ज़रूरी है। धूप दीप आप तैयार रखें थाली पहले से। और कपूर की बहुत आवश्यकता होती है जब भी हम माता का आह्वान कर रहे हों, माता की आरती कर रहे हों, तो माता की आरती में कपूर ज़रूर रखें। अब बात आती है माता को श्रृंगार देने की। श्रृंगार के लिए आप वस्त्र रखें। मैंने माता को वस्त्र भी पहनाए हुए हैं, तो आप इस तरह से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, इत्र, सुगंध, जो भी आप माता को अर्पित करना चाहें वो श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें। माता के भोग के लिए देखिए सीजनल फल जो भी मिलता है, हम चैत्र नवरात्रि करते हैं, शारदीय नवरात्रि करते हैं, तो जो भी सीजन के फल हो आप इस्तेमाल करें। मैंने फल रख लिए हैं। पंचमेवा, एक सूखे मेवे आप जरूर रखें, क्योंकि 9 दिनों के भोग में हो सकता है किसी दिन हम बाजार से कुछ नए फल ना ला सके, तो पंचमेवा का आप जरूर भोग माता को लगाएं। ये बताशे हैं, माता को बहुत प्रिय है बताशे, तो बताशे का भोग आप जरूर लगाएं। आप पहले दिन लगाएं, आखिरी दिन लगाएं, और वो इलायची दाना। तो इस तरीके से भोग आप माता का तैयार कर ले। साथ ही आपको माता का, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आप पाठ के लिए इस तरीके से एक पुस्तक रखें, और पुस्तक को बहुत ही अच्छे से, पुस्तक की भी हम पूरी पूजा आराधना करते हैं, तो इसको आप अच्छे से एक लाल कपड़े में, चुनरी में आप रखें। तो पूजा की दोस्तों ये तमाम सामग्री है जो कि जरूरी है, और आपको जब भी आप नवरात्रों की माँ का पूजन कर रहे हो तो ये सामग्री पहले से एकत्रित कर लें। तो दोस्तों अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है जो भी पूजा के लिए आपको सामग्री चाहिए माँ नव दुर्गा की आराधना के लिए, वो इस वीडियो में मैं दे सकूं। हो सकता है कुछ रह भी गया, हो सकता है आपके क्षेत्र विशेष के मुताबिक, आपके घर परिवार में जो लोग करते आए हैं सदियों से, उसके मुताबिक कोई सामग्री चाहिए, वो अलग बात है।
लेकिन जो मुख्यतः सरलता पूर्वक आप घर में घट स्थापना करें, उसके लिए ये सामग्री पर्याप्त है। तो आप पहले से ये सामग्री ला सकते हैं, सूचीबद्ध कर लें आप इन सामग्रियों को और ले आए कि बाद में ऐन मौके पर हमें और आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अपने तक ना रखें, घर परिवार के लोगों तक आगे जरूर शेयर करें। तमाम जानकारियां दोस्तों नवरात्र से जुड़ी हुई एक एक कर कई वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं। जानकारियां उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। आप मेरे चैनल प्रत्युहार टोटके पर जाकर उन जानकारियों को भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं मेरे चैनल पर तो आप जरूर बने रहें। नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं रोज आपके लिए एक वीडियोस अपलोड जरूर करती हूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।